उत्तराखंड कालजी चक्राता मुख्य मार्ग पर दरका पहाड़, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। विकास नगर में कल से हो रही है लगातार बारिश, मलबे में फंस गई पिकअप वैन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से तबाही, बंगा पानी में बह गया पुल। कोसी नदी पर बनाया गया था पुल, लगातार बारिश की वजह से हादसा। मसूरी में रोड पर मलबा आने से भारी दिक्कत, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टानें, कई घंटे बंद रहा हाईवे, मुसाफिरों ने खुद चट्टान तोड़कर खोला हाईवे। पहाड़ों में भारी बारिश का मैदान तक असर, सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर, नदी के बीच फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकाला गया। समस्तीपुर के नामापुर में बड़ा हादसा, नाव पर जा रहे लोग करंट की चपेट में आए। 11,000 किलोवाट वाले तार के करंट से 6 लोग झुलसे, 2 लापता। समस्तीपुर में नए ब्लॉक तक फैला बाढ़ का पानी, डीएम ने लिया बिथान ब्लॉक का जायजा। कटिहार में कोसी और महानंदा ने दिखाया रौद्र रूप, जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं बच्चे। बिहार में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी, मोतिहारी में सोमवती नदी पर बनी पुलिस महज 5 सेकंड में टुकड़ों में तब्दील हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैलाब के बीच फंसा युवक, लोगों ने मदद से बचाई जा सकी जान। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने से 18 पंचायतों में 71 गांव में बाढ़ का कहर, लोग सड़क पर रहने को मजबूर। यूपी के महोबा में आधे घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल, इलाज के लिए दरिया पार करने को मजबूर मरीज और डॉक्टर। गोरखपुर से अगवा किए गए 5वीं के छात्र को नहीं बचा पाई पुलिस, बच्चे का शव बरामद, 1 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती। मां को नहीं हो रहा है विश्वास, बेटे की तस्वीरें मोबाइल में देखकर सरकार से मांगा बेटा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5 लाख की मदद का किया ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को सजा देने की बात। यूपी के सहारनपुर में जिला अस्पताल में बाहर बारिश में घंटों सड़क पर पड़ा रहा बुजुर्ग का शव, मदद की गुहार लगाती रही महिला। कानपुर में लोकवाणी केंद्र बंद करने पर भड़का गुस्सा, संचालकों ने डीएम दफ्तर पर भीख मांगकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में कोरोना केसेस में जोरदार कमी, एक दिन में सिर्फ 613 नए मामले, रिकवरी रेट में उछाल। दिल्ली में अब करीब 11,000 कोरोना एक्टिव केस, सरकार ने हॉकर्स और रेहड़ी पटरी वालों को दी काम की इजाजत। पुणे में कोरोना विस्फोट जारी, एक दिन में 1160 नए मामले, 23 मौतों के साथ आंकड़ा 1200 के करीब। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या ने कोरोना से जीती जंग, 10 दिन बाद नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटी घर। दक्षिण के राज्य भी कोरोना से सहमे, कर्नाटक में एक दिन में 5,324 नए मामले, 75 मौतें। दुनिया में कोरोना के मामले 6 हफ्ते के भीतर दोगुने हुए, गुरुवार को WHO की होगी आपात बैठक। कोरोना मामले में नोएडा से अच्छी खबर, 6 दिन में एक भी मौत नहीं, गाजियाबाद में रविवार को कोई मौत नहीं। बिहार में कोरोना के 2,192 नए मामले, कुल केस की तादाद 41,000 के पार। पटना में बनेगा 500 बेड का नया कोरोना अस्पताल, जगह के चयन के लिए DRDO की टीम ने किया दौरा। इंदौर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 127 नए लोगों में संक्रमण, अब तक यहां 304 की मौत। गाजीपुर में कोरोना के मद्देनजर सख्ती, मास्क की चेकिंग करने खुद डीएम रोड पर निकले, मास्क नहीं पहनने वालों को के काटे अब तक 33 लाख के चालान। नोएडा में कोरोना जांच के लिए खुली हाईटेक लैब, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बिहार में लगातार फैल रहा है कोरोना, झारखंड ने एडवाइजरी जारी करके कहा मत जाना बिहार। सूरत में बिक रही है अनूठी राखियां, पहले कलाई पर बनेंगी और राखी निकलने के बाद मास्क की तरह हो पाएंगी इस्तेमाल। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर कोरोना की मार, 7 पुलिस वाले हुए संक्रमण के शिकार। फ्रांस से भारत को सौंपी राफेल फाइटर की पहली खेप, 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेगा जंगी जहाजों का बेड़ा। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल, हवा से जमीन पर 60 से 70 किलोमीटर रेंज में दुश्मनों का सफाया करने की क्षमता। चीन पर भारत का एक और हमला, पुराने ऐप को क्लोन के रूप में काम करने वाले 47 ऐप्स पर बैन, इससे पहले 59 चीनी ऐप्स बंद कर चुकी है सरकार। चीन को लेकर सरकार पर फिर गरजे राहुल गांधी, कहा घुसपैठ पर खौलता है खून। बीजेपी का जवाब, सेना को नीचा दिखाने का नहीं छोड़ते हैं कोई मौका। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर सियासी संग्राम, ठाकरे के बयान पर वीएचपी का वार, कहा कुर्सी के लिए उद्धव ने हिंदुत्व को छोड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन की दी थी नसीहत। अयोध्या में राम मंदिर पूजन की तैयारियां तेज, 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में पहुंचने वाले 200 लोगों के नाम पर सहमति, देश के 50 बड़े साधु संतों का होगा आगमन। राम मंदिर के इतिहास को महफूज रखने की तैयारी, मंदिर निर्माण स्थल के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच घमासान जारी, संविधान का हवाला देकर राजभवन ने खारिज किया सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राजभवन की ओर से जारी बयान में 3 बिंदुओं पर मांगा गया स्पष्टीकरण, विश्वास मत को लेकर सरकार की मंशा साफ करने को कहा। राज्यपाल ने दिया कोरोना संक्रमण का हवाला,
बयान में कहा गया, प्रस्ताव में 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों को सीटिंग अरेंजमेंट का जिक्र नहीं। राज्यपाल ने दी है 21 दिन का नोटिस, सत्र बुलाने की सलाह। कहा, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को मिले मौजूद रहने का समान अवसर। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। गहलोत ने कहा, आज चिंतित है पूरा मुल्क क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। राज्यपाल के साथ चल रही खींचतान पर गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। राज्यपाल के व्यवहार को लेकर चर्चा। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, मध्य प्रदेश में रात 1 बजे लिखे गए खत पर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के दिए गए थे निर्देश। कपिल सिब्बल सहित 3 पूर्व कानून मंत्रियों ने राजस्थान के राज्यपाल को लिखा खत। कहा, कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य है राज्यपाल। राजस्थान की सियासी कलह पर हाईकोर्ट में याचिका। कैबिनेट की अनुशंसा के बाद भी विधानसभा सत्र न बुलाने पर राज्यपाल को हटाने की मांग। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट पर बरसे पी चिदम्बरम, बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी। हाईकोर्ट के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की बीएसपी की याचिका। कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में महात्मा गांधी के भजन सुन रहे थे गहलोत गुट के विधायक। रामधुनी और प्रार्थना सभा में सुरजेवाला और माकन भी शामिल। राजस्थान विधानसभा सचिव के कमरे में धरने पर बैठे विधायक मदन दिलावर। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले का विरोध। राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के सामने धरने पर बैठे थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता। दिल्ली में बिजली के बिल ने उड़ाए लोगों के होश। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर मैली हुई यमुना। गोपाल राय ने कहा, संक्रमण से निपटने के बाद प्रदूषण के खिलाफ प्लान पर होगा काम। रोहिणी में नगर निगम के स्कूल से 1 लाख जोड़ी जूते बरामद। विपक्ष ने लगाया घोटाले का आरोप। सदर बाजार इलाके में खिलौने की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को धर पकड़ा। 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सूटकेस से मिला नव विवाहित युवती का शव। शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में प्रेमिका की चाहत में शख्स ने पत्नी का किया कत्ल। वारदात को लूट की शक्ल दी। यूपी के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई थी हत्या। आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में हकीम हबीबुर रहमान की हत्या का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद वारदात। 2 हत्यारों ने 24 जुलाई को मारी थी गोली। प्रयागराज में अस्पताल से भागे कोरोना पीड़ित की मौत। एसपी विजिलेंस के घर के सामने मिली लाश। उमा भारती ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी की विजय का किया दावा। कहा, उपचुनाव में जमकर करूंगी प्रचार। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। छोटे शहरों के छात्रों का दबदबा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 बच्चों सहित 8 की मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध शराब के धंधे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 घायल। धौलपुर में विवाहिता के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप। पूजा करने मंदिर जा रही महिला को बनाया शिकार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2192 नए मामले। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 41,000 के पार। पुणे में नगर निगम दफ्तर पर नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कोविड सेंटर में बेड की संख्या कम होने का आरोप। यूपी के सीतापुर में भूख से बेहाल कोरोना मरीज। सुविधा शुल्क देने के बाद भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है खाना। वीडियो वायरल। जमशेदपुर में युवाओं ने संभाला आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का जिम्मा। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बकरों की ऑनलाइन खरीदारी। लॉकडाउन की वजह से बंद है बकरा मार्केट। अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन। सांसद श्वेत मलिक के घर का घेराव। गुजरात के नवसारी में हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की बरामदगी। रोहतक में आउटर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। सैर करने निकले 3 की मौत। चंदौली में कोरोना संकट के बीच मैरिज हॉल संचालकों ने करोड़ों का नुकसान उठाया। भुखमरी की कगार पर पहुंचे बैंड बाजे वाले। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां से एसआईटी की पूछताछ। 40 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज बरामद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किसान परिवार को अभिनेता सोनू सूद से मिला ट्रैक्टर। पूजा पाठ के बाद शुरू की जुताई। पश्चिम बंगाल के दीघा में मिली 800 किलो की मछली। बाजार में 20 लाख में बिकी। मेरठ में राखी पर डाक विभाग का तोहफा। राखी भेजने के लिए जारी किया वाटरप्रूफ लिफाफा। सांगली में बिना वजह घर से निकले लोगों पर सख्ती। टास्क फोर्स ने ऐसे लोगों से कराया नागिन डांस। खंडवा में पुलिस ने जमीन खोद कर निकाली 5 लाख के अवैध शराब। तस्करों ने गड्ढा खोदकर छुपाया था। झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक को पीटा। वीडियो वायरल। भरतपुर में खेल खेल में गई मासूम की जान। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर घर में रखे अवैध हथियार से चलवाई गोली।
यूपी में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में पहले चरण में 32 मरीजों को दी गई दवा। झांसी में मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। कुल्हाड़ी से हमले में एक शख्स की मौत। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से जज और उनके बेटे की मौत। दूसरे बेटे ने लगाया आरोप, महिला ने साजिश करके ली थी जान। देवघर में पुलिस पर ज्यादती का आरोप। एक केस में नामजद शख्स के घर में आधी रात को घुसकर आरोपी के परिवार के साथ मारपीट का आरोप। बागपत के बीजेपी विधायक ने बताया खुद की जान को खतरा। डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। बिलासपुर में एक साथ 43 गायों की मौत मामले में पकड़ा तूल। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर जाकर की पड़ताल। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील का असर। सोलन में इस बार चीनी राखियां पूरी तरह गायब। ग्रेटर नोएडा में नहाते वक्त इंडन में डूबा 12 साल का बच्चा। तलाश करने में जुटी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।